नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियां का मौसम आ गया है। आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है मुझे देखो। पंखुड़ी का चित्कार करता मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अब नयन से उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसे अब जिंदगी भर के लिए किसी और को समर्पित हो जाना है। नयन उसके लिए पराया होगा और नयन के लिए वो 7 फेरों की अग्नि कोमल भावों को जलाकर राख कर पाएगी। और उससे भी बड़ी बात तो ये है, क्या वो गर्भित के फ्रेम में सजी तस्वीर बनकर जी पाएगी, बिना अपनी अस्मिता के सिर्फ एक 100 पीस की तरह। पर वो फैसला ले चुकी है। पर क्या सचमुच वो फैसला ले चुकी है? यह मम्मी को अपना फैसला खुद पर थोपने दे रही है। तभी उसका ध्यान ब्यूटिशियन की ओर गया और उसका मन समझ गई। नयन के साथ रहकर उसे मन पढ़ना आ गया था। शायद उसे पता है कि शहर के सबसे फेमस ब्यूटी पार्लर की सबसे एक्सपर्ट ब्यूटिशियन आज अपनी कला से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ? उसे परेशान सी देख पंखुड़ी ने मुस्कराकर पूछा। वो सकपका गई। नहीं नहीं, आप ब्यूटीफुल लग रही हैं, पर कुछ कमी सी लग रही है जो समझ नहीं आ रही है। चिंता मत करिए, आई एम एग्री। पंखुड़ी ने उसका वाक्य हल्की सी हंसी के साथ पूरा किया और उठ गई। अपनी लेटेस्ट कसीदाकारी का बेशकीमती लहंगा नजाकत के साथ उठाए पार्लर के रूम का और कॉरिडोर पार करके कार तक पहुंचने पर पंखुड़ी सारी तारीफ भरी नजरें हसरत के साथ अपनी ओर उठी महसूस कर रही थी। कार में बैठकर ड्राइवर को चलने को आदेश दे पंखुड़ी ने सिर हैंड रेस्ट पर टिकाकर पलकें मूंद ली। कैसे कहती ब्यूटिशियन से कि वो जानती है कि क्या कमी है। मन की सच्ची खुशी के बिना कोई सुंदर लगता है भला? फिर क्या फ़ायदा ऐसी सुंदरता का जिसके दम पर मम्मी को गुमान था कि लड़के वाले मांग कर ले जाएंगे। मांग कर तो ले जा रहे हैं लड़के वाले, पर बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एग्जीबिशन की पेंटिंग पर मुग्ध होकर मुंह मांगी दाम देकर कहे कि इसे मेरे इंटीरियर डेकोरेट के फ्रेम कराने के लिए भेज दो। तभी नयन का वॉइस मैसेज आ गया। तुम्हारे नेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। उसका लिंक और सभी ज़रूरी मटेरियल तुम्हारे लैपटॉप पे डाउनलोड कर दिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। एक मैसेज और था जिसे सुनने के बाद पंखुड़ी को आंसू रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। हमेशा खुश रहना और किसी भी चीज़ के लिए मुझे बताने में संकोच न करना। हम दोस्त हैं और रहेंगे। ओ नयन, तुम इतने समझदार और इतने बुद्धू एक साथ कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझ पाए तुम मेरा मन? नहीं हो सकता कि मैं तुम मेरा मन नहीं समझ पाओ। फिर तुम्हें क्यों बगावत के लिए मेरा साथ नहीं दिया? मुझ में ना सही, तुम में तो आत्मविश्वास की कोई कमी ना थी। फिर आत्मविश्वास मम्मी का मन बदलने के लिए काम में क्यों नहीं लाए? और मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, तुम्हें ये समझाने की कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं वहाँ खुश नहीं रहूँगी। क्या करूँ? तुम्हें कुछ समझाती कि अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर कोई खुशी नहीं खरीदी जा सकती। पर तभी पंखुड़ी ने विचारों की दिशा बदली। नयन ने बेहतर इस बात को और कौन समझ सकता है। उसने तो कदम कदम पर तो क्या, इसलिए नयन ने उसकी मम्मी के विरुद्ध जाकर उसे अपना कर क्या नयन का आत्मसम्मान आहत नहीं होगा? पंखुड़ी के मानस पर अतीत के चलचित्र चलने लगे थे। उस घर के बगल में घर था नयन का। पहली बार नयन को कब लड़ते देखा था। आत्मसम्मान के लिए 6-7 साल के रहे होंगे। उस दिनों में दोनों पार्क में थे। उनके घर में के सामने सिर्फ चौड़ी सड़क के पार था। पापा उसकी निगरानी के लिए बेंच पर बैठे थे। तभी ऑफिस से ज़रूरी फ़ोन आ गया। उन्होंने घर की ओर निकलते हुए यूं ही कह दिया था, पंखुड़ी बेटा, अगर घर आना तो नयन का हाथ पकड़ लेना। मुझे नहीं पकड़ना किसी का हाथ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। नेत्रहीन
नयन के तमतमाए चेहरे को देखकर सब सकते में आ गए थे। तभी पापा ने बात संभाल ली थी। अरे बेटा, तुम तो अपना ध्यान रख सकते हो, पर पंखुड़ी तो नहीं रख सकती ना। कितनी अल्लड़ और लापरवाह है, चलती कहीं है, देखती कहीं है और गिरती रहती है। मैंने पंखुड़ी से तुम्हारा हाथ पकड़ने को कहा ताकि तुम उसका ध्यान रख सको। उस दिन नन्हे नयन ने जो प्यार से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा तो आज तक नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि ईश्वर कुछ छीन लेता है तो बदले में कुछ स्पेशल दे भी देता है। नेत्रहीन नयन इस बात का अनूठा उदाहरण था। गजब की चेतना और सतर्कता थी उसके अंदर। बहुत छोटी उम्र से वो अपना ध्यान खुद रखना सीख गया था। सच ही था, कई बार दोनों ने मम्मी पापा ने देखा इस बात पर हंसे थे कि पंखुड़ी लड़खड़ा कर गिरने को हुई और नयन ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। पंखुड़ी कहाँ है और किस संकट में फंसने वाली है, तो ये महसूस कर सकता था। धीरे धीरे पंखुड़ी को भी महसूस हुआ कि पार्क में बच्चे उसे खिलाने की जिद करने पर मुंह बिचकाते हैं। कुछ बच्चे तो साफ शब्दों में उसे अंधेपन की खिल्ली उड़ाते हुए उसको साथ खिलाने से मना कर देते हैं। ऐसे में नयन के चेहरे पे छपी उदासी और बेबसी पंखुड़ी की बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो नयन के लिए सबसे झगड़ पड़ती और घर आकर भी कभी कभी तो बहुत दिनों तक गुस्सा रहती। उन बच्चों से बोलना और उनके साथ खेलना बंद कर देती, लेकिन नयन उसे समझाता, शांत करता और कहता कि वो खेले। नयन और जीतने से खुश होता है। पार्क की बेंच पर बैठ जाता और उसका खुश चेहरा और ताली बजाती भंगमा पंखुड़ी के लिए जीत की प्रेरणा बन जाती थी। पार्क में कुछ पतझड़ और बसंत बीतते बीतते पंखुड़ी थोड़ी समझदार हो गई और नयन ने खुशी चेहरे के पीछे छुपा कर अकेलेपन की उदासी की परत साफ दिखाई देने लगी। लेकिन खेल छोड़कर नयन के पास बैठ बातें करने के लिए बनाया गया कोई भी बहाना नयन तुरंत समझ लेता। तू खेलेगी नहीं तो मैं तेरे साथ पार्क आना बंद कर दूंगी। संघर्ष करते नहीं देखा तो मेरा यहाँ आना बेकार है। नयन ने स्वर की शक्ति पंखुड़ी के दिल को छू जाती। शुरुआती कक्षाओं में नयन को उसकी माँ ने घर पर ही पढ़ाया था। बिना ब्रेल लिप में सिद्धहस्त हुई तो स्कूल जा नहीं सकता था। पंखुड़ी स्कूल से लौटते ही सीधे नयन के घर जाती। हालांकि मम्मी से उसके लिए डांट खाती थी, पर नयन से सारी बातें शेयर किए बिना उसे भूख लगती न चैन पड़ता। कभी कभी मम्मी ज़्यादा चिढ़ जाती तो पापा से कहती जाने दो, दोनों अकेले हैं और अपना अकेलापन बांट लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। नयन के मम्मी पापा भी पंखुड़ी पर जान छिड़कते थे और अपने पापा की वो जान थी। उसके क्लर्क पिता ने फैसला किया था कि वो एक ही संतान करेंगे ताकि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सके। फिर वो दिन आया जब नयन को स्कूल जाना था। नयन ने उत्साह का ठिकाना नहीं था। अकेलेपन की अंध गुफा में उसका सिर्फ एक साथी था, पंखुड़ी। पर आज उसके सामने एक सारी दुनिया खुलने वाली थी, जो न सिर्फ उसे नए दोस्त देने वाली थी बल्कि कहीं ना कहीं उसे सामान्य की श्रेणी में रखने वाली थी। वो भी सब बच्चों की तरह स्कूल जाएगा। उसके पास भी करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। लौटकर मम्मी पापा को बताने के लिए ढेर सारी बातें होंगी। पंखुड़ी ने गेट, फिर मैदान, फिर कक्षाओं का ऐसे खाका खींचा कि उसे संपूर्ण विश्वास हो गया कि वो कहीं गिरेगी नहीं। लेकिन पहले ही दिन उसका सामना उस बेरहम दुनिया से हुआ। कुछ उसकी मेधा और संजीदगी थी। अध्यापकों की संवेदनशीलता सहानुभूति से पहले ही दिन से अध्यापकों की इतनी प्रशंसा और प्रोत्साहन मिला कि वो कुछ बिगड़े विद्यार्थियों से ईर्ष्या का कारण बन गया। वो इस तरह से परेशान करते कि सिर्फ उपहास ही नहीं उड़ाते बल्कि उसकी नेत्रहीनता को फ़ायदा उठाकर उसे चोट पहुंचाने का कोई भी मौका ना छोड़ते थे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, प्लीज़ आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट दें उसको और उसकी हेल्प करें। आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ बताइएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेते आएंगे, इस आशा के साथ। धन्यवाद।